श्योपुर जिले के कराहल थाना क्षेत्र के पनवाड़ा गांव में गंगाराम आदिवासी हत्याकांड के बाद आज हालात और अधिक तनावपूर्ण हो गए। गुस्साए आदिवासी समाज के लोगों ने गंगाराम आदिवासी के शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया और सड़क पर बैठकर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। समाज जन अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे और प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग करते रहे। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण और आदिवासी समाज के लोग मौके पर मौजूद रहे। वहीं शिवपुरी से सहरिया क्रांति संगठन के संजय बेचैन भी पनवाड़ा पहुंचे और समाजजनों के साथ धरने में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के सामने कई मांगे रखीं। समाज के लोगों ने मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता राशि देने और मृतक के पुत्र को सरकारी नौकरी देने की मांग की। इसके साथ ही कराहल थाना प्रभारी को हटाने, बाहरी लोगों के फर्जी पट्टों को निरस्त करने तथा आदिवासी समाज की भूमियों का सीमांकन कर उन्हें दबंगों के कब्जे से मुक्त कराने की मांग भी प्रमुख रूप से उठाई गई। गौरतलब है कि शनिवार शाम खेत पर काम कर रहे गंगाराम आदिवासी को गोली मार दी गई थी। बाद में जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मामले में पुलिस ने जितेंद्र जाट, जगवीर जाट, बलराम जाट, इंद्रजीत जाट, बजरंग जाट और महिला पतासी जाट के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। फिलहाल प्रशासन और पुलिस अधिकारी प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने में जुटे हुए हैं। गांव में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और पूरे घटनाक्रम पर प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। एसडीएम लेवल पे कहीं कोई वो नहीं है, लेकिन जो तहसील लेवल से समस्याएं आ रही हैं, आदिवासियों के सीमांकन के नाम पे कहीं के कहीं किए जा रहे हैं, उनके नाम बदले जा रहे हैं, पूरे पट्टों को कहीं से कहीं किया जा रहा है। ये अक्सर पूरे गाँव में इलाके में हो रही है कि नहीं हो रही है। आदिवासी अपनी जमीन पर जाने के लिए मतलब किस तरह से खतरा बोल लेता है, जो आपने कल देख ली घटना कि 7 दिन भी वो खुशी नहीं बना पाया सीमांकन की और अपनी जमीन नहीं जोत पाया। हमारी शुद्ध मांग ये है कि एक तो टीआई को तत्काल वहाँ से हटाया जाए, दूसरा जितने भी आदिवासियों के पट्टे की जमीनें हैं उन पे सुरक्षा के आप इन पे कार्रवाई, ये सीमांकन के जो विवाद हैं उनकी जांच करके और इनको सर हटाने के लिए आप प्रयास करें। मतलब ये जब तक नहीं होगा तब तक आदिवासियों को कहीं कोई सुरक्षा नहीं मिलनी। उनके भूमि घोटाले होते जा रहे हैं। अभी पेट्रोल पंप के नाम पे भी इस तरह का यहाँ पे षड्यंत्र चला कि वो आदमी को आपने कह रहे हो कि आधी आधी बांट लो। जी कौन सा कानून कहता है कि हम आधी जमीन दबंगों को दे दें? वो कितना भी राजनीतिक प्रभावशाली हो, लेकिन हम ये तो नहीं करेंगे कि अपनी जमीन आधी उसको दे के समझौता करें। हमें तो हमारी नहीं है तो आप पूरी हटा दो हमें, लेकिन है तो हमें पूरी दो ना। हम क्यों 1 इंच भी जमीन छोड़ेंगे? गलत है कि सही है? आज गंगाराम का परिवार का जो साथ हुआ है, एक तो उनको मुआवजा मतलब तत्काल से तत्काल उन परिवार में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी का भी आश्वासन हमें मिले कि किसी भी एक परिवार का सदस्य किसी न किसी आंगनबाड़ी या जो भी योग्यता रखता हो उस जगह पर उसकी सरकारी नौकरी परिजन की मतलब नौकरी लगे। तीसरा, उस जमीन पर एक बोर्ड प्रशासन लगवाए ये जमीन फलाने की और इसका सीमांकन हो गया है, उसके बाद वो लोग वहाँ पे पहुँचे। इसके साथ ही जितनी आदिवासियों की जमीनों पर दबंगों के कब्जे हैं वो सारी की सारी जमीनों को एक विशेष अभियान चलाकर कराल क्षेत्र में उनको मुक्त कराया जाए और वहाँ पर भी बोर्ड लगवाने की व्यवस्था करी जाए कि ये जमीन शहरिया भाई की है, ये आदिवासी भाई की है, इस पर किसी और को कब्जा किया तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सही है कि गलत है? 250 से आज तक कार्रवाई नहीं करी है ये सर हम चाह रहे हैं। और यदि टीआई को जिस तरह के बर्ताव उनके पिछले 1 साल में आदिवासियों के प्रति रहे, यदि आज नहीं हटाया तो हम लोग जो भी प्रदर्शन है हम करेंगे। हम अपने सारी चीजें हमारी मांग है। मेन तो टीआई को तत्काल से तत्काल आप वहाँ से वो करें और तहसीलदार पर तत्काल जांच बैठाकर आप ये पूरे सीमांकनों की बात को करेंगे। यदि वो दोषी पाए जाते हैं तो जांच के बाद तत्काल आप कितने दिनों में हमारी जमीन छूट जाएगी सर?